हाय एवरीवन, मेरा नाम है रेणुका एंड वेलकम टू दिस चैनल। सो आज का टॉपिक है वीडियो का कि मुझसे मेरे इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो काफ़ी लोगों ने इससे मुझसे पूछा भी था कि आपसे कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो आई थॉट व्हाई नॉट टू मेक अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक। मेरी मम्मी मुझे चुप चुप के देख रही है। सॉरी। ओके, सो लेट्स बिगिन द वीडियो। एयर इंडिया एक्सप्रेस का जो सबसे फर्स्ट राउंड होता है दैट इज़ BMI राउंड, एंड BMI राउंड में कोई क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। यूजुअली आपका वेट एंड हाइट चेक होती है एंड दैट शुड बी प्रोपोर्शनल। योर वेट शुड बी प्रोपोर्शनल टू योर हाइट। और मैंने उस टाइम पे ये भी नोटिस किया था कि बहुत सारी जो लड़कियाँ थी, एक्चुअली उस टाइम पे क्राउड ही बहुत ज़्यादा था, तो मतलब जिन लड़कियों का थोड़ा वेट कम आ रहा था या जिनका हाइट का इशू था, एक्चुअली जिनका हाइट का प्रॉब्लम था ना, उनको तो उन लोगों ने रिजेक्ट ही कर दिया था। बट जिनका वेट का प्रॉब्लम आ रहा था उन लोगों ने पता है एक थोड़ा आइडिया यूज़ किया कि उनको आइडिया था कि हाँ उनका वेट पहले से ही कम था, तो दे वर ड्रिंकिंग अ लॉट ऑफ वाटर। अ लॉट मीन्स अ लॉट ऑफ वाटर। एंड उस टाइम पे जो कुछ लड़कियाँ थी वो मतलब बनानास भी खा रही थी उस टाइम पे। तो आई वॉज लाइक ये काम करेगा कि नहीं वो तो मुझे नहीं पता, बट काम कर गया। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका वेट का कुछ इशू है या फिर उस टाइम पे आपको लग रहा है कि आपको उस टाइम के लिए सिर्फ बढ़ाना है, तो आप ऐसा कर सकते हो। बाकी फर्स्ट राउंड में कोई क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं BMI राउंड में। बट मैं ये सजेस्ट करूँगी कि अगर आप BMI राउंड के लिए जा रहे हो तो वहाँ पे जो भी आपका BMI ले रहे होंगे या ले रही होगी, आई वुड सजेस्ट कि आप उनसे ग्रीट करो। बिकॉज इससे ना एक चीज़ बहुत अच्छी होगी, जब आप उनसे ग्रीट करोगे तो आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा एंड दूसरा आपको खुद में ही एक कॉन्फिडेंस फील होगा। अगर वो आपको रिप्लाई करेंगे तो भी और नहीं करेंगे तो भी आपको खुद में कॉन्फिडेंस फील होगा, जो कि इंटरव्यू के लिए बहुत अच्छी बात है। ओके, कम्स टू द सेकेंड राउंड। सेकेंड राउंड होता है एयर इंडिया एक्सप्रेस का योर पर्सनल इंटरव्यू। एंड मुझे मेरे पर्सनल इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे गए थे। जो फर्स्ट क्वेश्चन था मुझसे पूछा गया था, जो मेरी HR ने मुझसे पूछा था उस टाइम पे, दैट वाज टेल मी अबाउट योर सेल्फ। एंड ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, बट इफ़ यू वांट मी टू टेल यू द आंसर जस्ट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई मेक अनदर वीडियो फॉर दिस कि मैंने कौन कौन से किस टाइम पे कैसे कैसे आंसर्स किए थे। तो मैं उसके लिए भी एक वीडियो बनाऊंगी, बट दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर द क्वेश्चंस। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन वॉज टेल मी अबाउट योर सेल्फ। एंड मुझे अभी भी याद है कि हम लोगों की ना स्टार्टिंग ग्रीटिंग बहुत अच्छी हुई थी। मेरी जो HR थी उनसे मेरी ग्रीटिंग बहुत अच्छी हुई थी। तो सबसे पहले तो उन्होंने मुझसे ये बोला था कि कैन यू जस्ट शो मी योर टीथ स्माइल, एंड आई वाज लाइक, तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा दैन कैन यू जस्ट शो मी योर एल्बोज, एंड देन शी चेक माई फेस। उस टाइम पे मुझे थोड़े से थ्रेडिंग की वजह से आ गए थे पिम्पल्स। तो वो मुझसे पूछ ही रही थी उस बारे में, तो आई वाज लाइक मैम ये मुझे ना थ्रेडिंग की वजह से आ गए हैं, बट अगर आपको थोड़े से पिम्पल है देन इट इज़ ओके। बट अगर आपको है थोड़े ज़्यादा, क्योंकि मुझे याद है मेरे साथ में जो एक मतलब मेरे साथ में नहीं, उस टाइम पे जो हमारे साथ एक गर्ल थी उसको स्किन का बहुत ज़्यादा इशू था। बट मुझे उसका कॉन्फिडेंस इतना अच्छा लग गया था, वो बोलने में इतनी ज़्यादा अच्छी थी, बट स्टिल उसके थोड़े ब्रिसल्स एंड स्किन का इशू था। तो मैम ने उसको बोला कि प्लीज़ ट्राई नेक्स्ट टाइम। तो अगर आपको ऐसा कोई इशू है तो प्लीज़ आप पहले से अपना ट्रीटमेंट ले लेना एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, एंड देन उसके बाद आप इंटरव्यू देने जाओ। बट अगर आपको सिर्फ ट्राई करने के लिए जाना है तो आई वुड सजेस्ट कि प्लीज़ गो फॉर इट विदाउट एनीथिंग, जस्ट गो फॉर इट। ओके, तो यार मैं बात करते करते कहाँ पहुँच जाती हूँ। क्वेश्चंस पे हम लोग थे कि मुझसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे थे, मैंने इतनी सारी महाभारत बता दी, फॉरगेट इट। हाँ, तो मुझसे पूछा था टेल मी अबाउट योर सेल्फ एंड व्हाट डू यू नो अबाउट आवर एयरलाइन। इस टॉपिक के बारे में उन्होंने मुझसे पूछा था। येस, द सेकंड क्वेश्चन वाज, फर्स्ट वाज लाइक टेल मी अबाउट योर सेल्फ, सेकंड वाज डू यू नो एनीथिंग अबाउट आवर एयरलाइन। तो अब उस टाइम पे ना ऐसा था कि सब कुछ मुझे इंडिगो का पता था, सब कुछ। मैंने जस्ट वहाँ थोड़ा सा अपना ब्रेन का यूज़ किया, वो मैं अभी नहीं बताऊँगी, उसके लिए आपको दूसरा वीडियो देखना पड़ेगा। उसके लिए मैं दूसरा वीडियो बनाऊँगी, तो आपको वो वीडियो देखना पड़ेगा। तो उन्होंने मुझसे क्या, हाँ, डू यू नो एनीथिंग अबाउट आवर एयरलाइन। द थर्ड क्वेश्चन वॉज वाई यू हैव ओनली चूज एयर इंडिया एक्सप्रेस। वो ऐसे क्वेश्चंस भी पूछते हैं गाइस, सो बी प्रिपेयर्ड। आप पहले से ही अपना होमवर्क करके जाना, क्योंकि ऐसे मेरे साथ उस दिन इतनी ट्रेजेडी हुई थी ना, मैं बताऊँगी आपको। उन्होंने मुझसे ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे थे ना, एंड आई वाज लाइक यार ये तो
मुझे तो आता ही नहीं है, ये क्या हो गया? कुछ मैंने प्रिपेयर ही नहीं किया था, बट मेडिकल का नाम तो सुना ही होगा। फोर्थ इज लाइक, अगर उन्होंने मुझे अपने घर से कहीं दूर बेस दे दिया, लाइक सम कोची, एंड हमारा इंटरव्यू हुआ था इंदौर में, तो अगर उन्होंने लाइक इसके जस्ट अपोजिट दिया, समवेयर लाइक कोची एंड फार अवे फ्रॉम होम, तो एम आई ओके विद दैट? सो ये भी था कि तुम कैसे मैनेज करोगे अपनी फैमिली से दूर रहना। And fifth question was, what do you like about Air India Express? So these were the questions of my second round, and here comes the third round, जो कि मेरे थर्ड राउंड बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन राउंड होता है। उसमें आपसे कोई क्वेश्चंस नहीं पूछते, बट वेरी इंपॉर्टेंटली एंड वेरी मैंडेटरी आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होने चाहिए, और अगर नहीं है तो प्लीज़ 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 आप करवा लेना, क्योंकि मैंने ऐसी लड़की को भी देखा है जो सिर्फ अपने डॉक्यूमेंटेशन की वजह से, वो सब चीज़ में परफेक्ट थी, लाइक उसका बोलना, उसका कॉन्फिडेंस, उसकी पर्सनैलिटी सब कुछ परफेक्ट था, बट उसका सिर्फ एक डॉक्यूमेंटेशन नहीं होने की वजह से उसको रिजेक्ट कर दिया था। तो वो लोग डॉक्यूमेंटेशन के लिए बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर है, सो प्लीज़ टेक योर डॉक्यूमेंट्स विद यू। वो लोग ना आपको पहले से ही बता देते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन लेके आने। किसी का मैसेज बाद में देखूँगी। वो लोग ना आपको पहले से ही बता देते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन लेके आना है, क्योंकि जब आप अपना लाइक फॉर्म फिल करते हो ना, रजिस्ट्रेशन करते हो एयर इंडिया एक्सप्रेस के लिए, वो आपको मेल करेंगे कि कौन से वेन्यू पे कहाँ कहाँ इंटरव्यू है। तो उस टाइम पे वो आपको सारी चीज़ें मेंशन करेंगे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो आपको लेके जाना है, तो वो बता देते हैं ऑलरेडी। तो जो उन लोगों ने बोला है और जो उन लोगों ने बोला आपको साथ में लेके आने के लिए, मैंने ये गलती की थी कि मैं अपने ईयरफोन्स नहीं लेके गई थी। वैसे उसका उस दिन कोई यूज़ भी नहीं था, बट मैं नहीं लेके गई थी, वो मेरी मिस्टेक थी। एंड बट आप इससे मत करना, प्लीज़ लेके जाना अगर उन्होंने बोला है तो। या एंड एयर इंडिया एक्सप्रेस का थर्ड राउंड यही ख़त्म हो जाता है इतने सारे क्वेश्चंस के बाद में, क्योंकि वो डॉक्यूमेंटेशन राउंड है। हेयर कम्स द फोर्थ राउंड ऑफ एयर इंडिया एक्सप्रेस, दैट इज़ द वर्सन टैप राउंड। इसको वर्सन टैप राउंड बोलते हैं, बट जब हमारा इंटरव्यू हो रहा था, हम लोग बहुत ज़्यादा लेट थे क्राउड की वजह से, क्योंकि क्राउड इतना ज़्यादा था। एंड मतलब जो हमारा इंटरव्यू ले रहे थे ना, जितने भी एचआर वगैरह थे, सर मैम, वो कम थे, टाइम भी कम था, बट क्राउड बहुत ज़्यादा था, तो उसकी वजह से आई गेस नहीं हुआ था। दैट इज़ द वर्सन टैप वाला राउंड नहीं हुआ था हमारा, और उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल भी हूँ क्योंकि मैं प्रे कर रही थी कि वो ना, और उस दिन वो नहीं हुआ था। एंड बट नॉट द लीस्ट, हेयर कम्स द फोर्थ राउंड ऑफ दिस इंटरव्यू। यूजुअली एयर इंडिया एक्सप्रेस 5 राउंड कंडक्ट करवाता है, बट हमारे उस दिन से 4 ही राउंड हुए थे, क्योंकि उसमें से हमारा वर्सेंट ऐप वाला राउंड नहीं हुआ था। और फोर्थ राउंड भी आपका पर्सनल इंटरव्यू राउंड होता है। उसमें मेरा इंटरव्यू जो था वो 2 लोगों ने मिल के लिया था, सर थी एंड मैम थी, एंड वो भी बहुत अच्छे से गया था। हालांकि ऐसे भी क्वेश्चंस थे जिनके आंसर्स मुझे नहीं पता थे, बट इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करते हो, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें वो ये भी नोटिस करते हैं गाइस, सच में वो ये भी नोटिस करते हैं कि अगर आपको कोई आंसर नहीं आ रहा है तो आप कैसे हैंडल करते हो, क्या बोलोगे आप इन सब चीज़ों के लिए। तो मेरे जो फोर्थ राउंड में क्वेश्चन पूछे गए थे, मुझसे सबसे पहले मैम ने पूछा था दैट, और जब मैं गई थी ना, तो मैंने सबसे पहले ग्रीट किया था उनसे। ग्रीट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब जिस जहाँ मिलो उनको ग्रीट करो, क्योंकि वो लोग ना इतने टाइम से इंटरव्यू लेते लेते ना वो भी थक जाते हैं, थोड़ा ना फ्रस्ट्रेशन हो जाती है उनको भी। तो उनको ऐसा चाहिए कि कोई एकदम, समझ रही हो ना आपकी, मतलब कोई अच्छा हो, अच्छे से बात करे। हालांकि बात सब अच्छे से करते हैं, बट आपको उन सब में से ना अगर अलग हाईलाइट होना है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप उनसे सबसे ग्रीट करो। आप जहाँ भी जा रहे हो, जिससे भी मिल रहे हो, आप ग्रीट करो, क्योंकि वो एक काफ़ी अच्छी चीज़ है जो मैंने सीखी और मैं बता रही हूँ। वो मेरे लिए वर्क किया था, तो आई थॉट कि आपके लिए भी करेगा, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करी हूँ। बाकी डिपेंड्स ऑन यू। मुझसे सबसे पहले मैम ने क्वेश्चन किया था, व्हाट आर द 3 इम्पॉर्टेंट वर्क दैट यू थिंक कि कैबिन क्रू के लिए ज़रूरी होते हैं। ये क्वेश्चन मुझसे पूछा था, तो आई वॉज लाइक, मैंने 1 मिनट का पॉज लेके फिर आंसर किया था इसका, एंड शी वॉज रियली इम्प्रेस्ड बाय माई आंसर। 3 मेजर इंपॉर्टेंट वर्क जो हमें लगता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कैबिन क्रू के लिए, वो। एंड मैं यहाँ इंटरव्यू देने कैसे आई, हाउ डू आई गॉट टू नो अबाउट दिस इंटरव्यू। एंड सर ने मुझसे पूछा था कि
why do you think you can become a cabin crew, like what are your qualities, why should we select you, ऐसा उन्होंने मुझसे पूछा था. And if we select you, then ऐसा क्या बेनिफिट मिलेगा हमको तुम्हें सिलेक्ट करने से, ये भी उन्होंने मुझसे पूछा था. इसका भी आंसर मैंने थोड़ा पॉज लेके दिया था. एंड मेन क्वेश्चन वॉज जो मुझसे मैम ने पूछा था, डू यू नो द टैगलाइन बोलते हैं ना उसको शायद, डू यू नो द टैगलाइन ऑफ एयर इंडिया एक्सप्रेस. तो आई वाज लाइक ये टैगलाइन क्या होता है यार, मुझे समझ नहीं आ रहा था. ये भी क्वेश्चन मुझसे पूछा था. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उनने मुझसे पूछा था कि एयर इंडिया एक्सप्रेस के बारे में क्या क्या जानते हो. बेसिक सी नॉलेज रखना एक आप लोग भी, कि एयर इंडिया उसके वो स्टार्ट कब हुई थी, उसने स्टार्टअप कब स्टार्ट किया था, CEO वगैरह, ये सब नेम्स यूजुअली जो बेसिक नॉलेज होती है वो सब रखना. So yes, these were the questions that was asked me in my interview. And if you like this video, don't forget to give the thumbs up and let me know in the comment section कि आप ये वीडियो आपको कैसा लगा. एंड इफ़ यू वांट कि मैं एक वीडियो और बनाऊँ कि मैंने कैसे आंसर्स किए थे इन सारे क्वेश्चंस के, सो डू लेट मी नो, सो आई कैन मेक another video for this. So तब तक के लिए बाय बाय.